अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में फिर से हाजिर हूँ एक न्यू टेस्टमनी के साथ। आज की टेस्टमनी है मेरी पेशेंट सुरभि की, जो झारखंड की रहने वाली है। इनकी शादी को ऑलमोस्ट 6 ईयर हो चुके हैं और इनकी 5 साल की एक बेटी भी है। बेटी होने के बाद इन्होंने सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, लेकिन इनको सेकेंड प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही थी। इन 5 सालों में इन्होंने 4 से 5 गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, काफ़ी रिपोर्ट्स करवाई, काफ़ी मेडिसिन भी खाई, लेकिन कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स निकल कर नहीं आ रही थी और ना ही इनको प्रेगनेंसी कंसीव हो रही थी। एट दी एंड रिपोर्ट में फाइब्रोड्स निकले, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इनको सलाह दी कि फाइब्रोड की वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं और आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन मेरी पेशेंट काफ़ी घबरा गई थी और सर्जरी नहीं करवाना चाहती थी। फिर इनकी फ्रेंड ने इनको सजेस्ट किया कि आप यूट्यूब पे हीना हेल्थ चैनल देखिए और हीना मैम को कंसल्ट करिए, लेकिन इनको फिर भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन अपनी फ्रेंड के कहने पे इन्होंने आके हमारा चैनल देखा, बहुत सी टेस्टमनीज देखी और इनको विश्वास हुआ। 2020 में ही इन्होंने मुझे कंसल्ट किया था और फ्रेंड 3 महीने के ट्रीटमेंट में सुरभि ने कंसीव कर लिया। पूरी प्रेगनेंसी में कोई भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई और बेबी भी इनकी हेल्दी नॉर्मल डिलीवरी से हुई है। आइए हम जानते हैं सुरभि की ही जुबानी कैसे इन्होंने कंसीव किया, क्या इनको प्रॉब्लम थी। मैं आपको सुरभि की एज भी बता देती हूँ। सुरभि की एज 37 है। इनको फाइब्रोड का प्रॉब्लम था और हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम था, जिसके लिए डॉक्टर ने इनको सर्जरी की सलाह दी थी। हेलो हिना मैम, थैंक यू। आप जो ये काम कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, इससे बहुत लोग को हेल्प होता है। मेरा नाम सुरभि है, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरी एक 5 साल की बेटी है। मेरी शादी को 6 साल हो गए और मुझे दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाने की वजह से मैं डॉक्टर को दिखाई। उन्होंने मुझे बताया कि आपको फाइब्रॉइड है, जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने एलोपैथ का दवा 3 साल लिया, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ। 3 साल में मैंने एक बार भी कंसीव नहीं किया। 3 से 3.5 साल मैं एलोपैथ का दवा खाते रही और जब उससे मुझे और साइड इफ़ेक्ट ही अपने शरीर में दिखा। फिर लास्टली मैम ने बोला कि फाइब्रॉइड का साइज़ कम नहीं हो रहा है, डे बाई डे ये बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको ऑपरेशन करना होगा, लेप्रोस्कोपी करवा करके इसे बाहर निकालना होगा। और उसके बाद भी मैं 100% श्योर नहीं बोलूँगी कि आपको कंसीव हो जाएगा। इस बात से मैं बहुत उदास हो गई थी कि पता नहीं मैं ऑपरेशन भी करवा लूँगी फिर भी कंसीव होगा या नहीं होगा। फिर मेरी एक दीदी ने मुझे सजेस्ट किया कि हिना मैम से कंसल्ट करो, तो मैंने उस समय उनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं किया कि यूट्यूब में ट्रीटमेंट करवाना सही होगा नहीं होगा। मुझे लगा कि ये सब फेक होता है, ये सब सही नहीं होता है। फिर दीदी ने मुझे बोला कि एक बार ट्राई तो करके देखो। फिर जब मैंने बहुत सारे वीडियो मैम के देखे तो मुझे ट्रस्ट हुआ। फिर मैंने कंसल्ट किया मैम से, मैम को अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, रिपोर्ट भेजा। मैम ने फिर मुझे बहुत सारी बातें बताई करने के लिए और कोई दवाई नहीं, नेचुरल चीज़ बताई कि अपने डाइट को अच्छे से फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, ब्लैक रेजिन वाटर लो, हस्बैंड को केशरी कल्प दो और चूना पानी लो और डाइट प्रॉपर वे में लो, चावल, बहुत सारी चीज़ें मैम ने बताई। और मुश्किल से मैं 2.5 से 3 महीना ईमानदारी से फॉलो की होंगी और चौथे महीने मैंने कंसीव कर लिया। मैंने जैसे ही कंसीव किया मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैंने फिर से कंसीव कर लिया है। और आज मेरी बेटी को 1 महीना हो भी गया, 1 महीना से ज़्यादा हो गया और मैंने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। अब तो मैं इतनी कॉन्फिडेंस हो गई हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं 3rd चांस भी ले सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम। आप इसी तरह से अपने काम को कंटिन्यू रखिए और हम जैसे लोगों का हेल्प कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं सुरभि ने कितनी ब्यूटीफुली अपनी टेस्टमनी आपके साथ शेयर की है।
पहली प्रेगनेंसी इनको नेचुरली कंसीव हो गई थी, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में इन्होंने काफ़ी संघर्ष किए। डॉक्टर ने जब इनको लैप्रोस्कोपी का सजेशन दिया तो ये काफ़ी घबरा गई थी। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी तो इजीली हो गई, लेकिन सेकेंड टाइम वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है कि हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। हम अपने बच्चे को देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि उसके साथ कोई खेलने वाला आ जाए, या कभी कभी बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि माँ बाप से ज़िद करने लगते हैं कि सबके भाई बहन है, मेरे भाई बहन क्यों नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे टिपिकल फैमिलीज़ में होनी शुरू होती है जब सेकेंड प्रेगनेंसी जल्दी नहीं होती है। तो सुरभि के साथ भी कुछ इसी तरीके से हो रहा था। 5 साल की इनकी बेटी थी और सेकेंड प्रेगनेंसी इनको नहीं हो रही थी। अब ये थर्ड प्रेगनेंसी प्लान कर रही है बहुत खुशी के साथ, क्योंकि दोनों भी डिलीवरी इनकी नॉर्मल हुई है। और हमें भी काफ़ी खुशी हो रही है आपके साथ ये टेस्टिमनी शेयर करने के लिए। मैंने सुरभि को फाइब्रोड का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया था, क्योंकि इनकी एज 35 प्लस थी और ये सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी, इसलिए मैंने इनको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए फोकस किया। फाइब्रोड रहते हुए प्रेगनेंसी नहीं होना ये सबसे बड़ा मिथ है। आप फाइब्रोड रहते हुए, पॉलिप रहते हुए भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। मेरी ये पेशेंट को मैंने फाइब्रोड के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया था, लेकिन थ्रू आउट 9 मंथ की प्रेगनेंसी इनकी काफ़ी अच्छी रही। डिलीवरी के बाद इनका अल्ट्रासाउंड हुआ, जब पता चला कि इनके फाइब्रोड्स बिल्कुल भी नहीं है, वो अंदर ही श्रिंक हो चुके हैं। तो हमारे ट्रीटमेंट से इनके फाइब्रोड्स भी अंदर श्रिंक हो गए और नेचुरली इनको कंसीव भी हुआ और इनकी डिलीवरी भी नॉर्मल तरीके से हो गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसको आगे ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप भी सेम प्रॉब्लम से पीड़ित है, कंसीव नहीं कर पा रहे, आपको भी फाइब्रोड्स का प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, तो इसमें दी हुई ट्रीटमेंट को आप भी फॉलो करिए ताकि आपको भी कंसीव हो जाए। मैंने क्या ट्रीटमेंट इनको दिया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सुरभि को मैंने क्या ट्रीटमेंट दिया था, सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने इनको दालचीनी का पानी दिया था पूरे महीने के लिए। वुमन स्पेशल ड्रिंक दी थी पूरे महीने के लिए। फर्टिलिटी मसाज दी थी ओनली 7 डेज के लिए। पीरियड खत्म होने के बाद फर्टिलिटी मसाज करना होता है, 1 वीक के लिए करके छोड़ देना होता है। ये सारे टिप्स के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाए, आप जाके देख सकते हैं। साथ ही में मैंने इनको लेग अप दी वॉल पोजीशन, हेयर वॉश ट्रिक, अश्वगंधा विथ मिल्क और वजाइना स्टीम वाली रेमेडी भी शेयर की थी। साथ ही में मैंने इन्हें चूना वाटर भी दिया था। फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही ट्रीटमेंट लेते हुए 3 महीने के अंदर अंदर सुरभि ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। अगर आप भी कंसीव करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने चैनल पे डेली टेस्टिमनीज अपलोड करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक लेकर आते हैं जिससे आपको कंसीव करने में हेल्प मिले। अब तक हमारे चैनल से लाखों महिलाओं ने बिना किसी ट्रीटमेंट के कंसीव किया है, सिर्फ यूट्यूब चैनल देखते हुए, तो उनमें से आप भी हो सकते हैं। साथ ही में आप हमारा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस तरीके से सुरभि ने मुझे कंसल्ट किया, अगर आप भी कंसल्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर इनफर्टिलिटी जर्नी, आपने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं फिर भी कोई हल नहीं निकल रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, 35-40 प्लस है, IUI या IVF फेल हो गया है, लो एमएच का प्रॉब्लम है, PCOD का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, ट्यूबल ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है या मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इसको सेव कर लीजिए, सिंपली व्हाट्सअप करिए आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।